अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान रसूल। दोस्तों, हमारे माशरे में नकली नोटों की गर्दिश में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अक्सर सादा लो अवाम इस बात को जांचने से कासिर होती है कि असली और नकली नोटों में क्या फ़र्क है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नकली नोटों को जांचने के बुनियादी नुक्ते कौन कौन से हैं। एक और बात, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी अभी सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस वक्त मेरे पास ये 3 नोट्स हैं, 500 रुपये का, 1000 का और 5000 रुपये का। अमूमन नकली नोट इन 3 कैटेगरीज़ में ही मिलते हैं। तो चलें, मैं आपको वन बाय वन आपको इनके फीचर्स बताता हूँ। दोस्तों, आज से कई साल पहले असली और नकली नोटों में एक बुनियादी फ़र्क होता था कि ये जो साइड्स हैं ये खुदरी होती थी असली नोट की, उभरी हुई, और ये साइड्स खुदरी होती थी। अब इसमें ये फ़र्क ख़त्म हो चुका है। अब नकली नोटों में भी ये साइड्स खुदरी आती हैं, तो इसलिए ये अब पुराना तरीका हो गया है, जबकि कुछ सादा लोग अब भी इस तरीके से ही नोट को चेक करते हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि जदीद तरीके कौन से हैं जिनसे आप किसी असली नोट की पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो असली नोट है उसका ये तस्वीर वाला हिस्सा ये रफ़ होगा। इधर आपको खुदरेपन का एहसास होगा। जब भी आप अंगूठा फेरेंगे तो आपको इधर खुदरेपन का एहसास होगा, जबकि यहाँ पर जब आप अंगूठा फेरेंगे इस साइड पर तो आपको ये बहुत मुलायम सा एहसास होगा कि यहाँ पर आपका अंगूठा स्लिप हो रहा होगा, जबकि यहाँ पर अंगूठा आपका वो रफ़ होगा, वो थोड़ा सा रुक रुक कर आगे मूव करेगा, थोड़ा सा प्रेस करके अंगूठा फेरने से। तो एक बुनियादी फ़र्क ये है। जो नकली नोट होता है उसका ये वाला हिस्सा भी मुलायम होता है, उसका मुकम्मल नोट ही मुलायम होता है, ठीक है। जबकि जो असली नोट होता है उसका सिर्फ ये वाला हिस्सा मुलायम होता है और ये वाला हिस्सा सख्त होता है। इसमें हार्डनेस होती है, इसमें थोड़ी सी रफनेस होती है। पहला फ़र्क, और ये फ़र्क तमाम नोटों में बराबर है। अच्छा, दूसरा फ़र्क ये है कि इसका जो असली नोट होता है इसका कागज़ ये आवाज़ पैदा करता है इस तरह की। जो नकली नोट है उसके कागज़ में ये आवाज़ नहीं होती। इसको आम तौर पर कड़ कड़ की आवाज़ कहते हैं। तो ये जो कड़ कड़ की आवाज़ है ये सिर्फ असली नोट में आपको सुनने को मिलती है, नकली नोट में ये आवाज़ नहीं होती। तीसरा फ़र्क, असली नोट का जो झंडा है ये कलर चेंज करता है। इसकी स्याही ऐसी होती है कि जब आप इसे इस तरह से मूव करते हैं तो ये डार्क हो जाता है और ऐसे करने से शाइनिंग देता है, जबकि जो नकली नोट है उसका झंडा रंग चेंज नहीं करता। असली नोट का झंडा रंग चेंज करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये डार्क कलर हो गया, ये इसमें ये शाइन कर रहा है, और ऐसा ही सेम आपको इधर भी मिलेगा। तो ये कलर चेंज करने वाली खासियत ये असली नोट में होती है। एक और फ़र्क, असली नोटों में 500 वाले नोट पर एक ये डॉट बना होता है, जहाँ आप उंगली फेरते हैं तो ये उभरा हुआ हिस्सा है। इस तरह 5000 वाले नोट पर ये 2 डॉट्स होते हैं, जबकि 5000 वाले नोट्स पर ये 3 डॉट्स होते हैं। ये नाबीना अफराद की मदद के लिए भी ये बनाया जाता है कि वो इसे छू कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नोट कितनी मालियत का है, और ये चीज़ अक्सर नकली नोटों पर मिसिंग होती है। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, जब एक से ज़्यादा नोट आप काउंट कर रहे हो तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप एक एक नोट के इतने खवास कैसे चेक करें। तो उसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप तमाम नोट्स को एक ही सीक्वेंस में रख लें, यानी कि तस्वीर एक तरफ हो। यानी कि ये बाबा कायद आज़म की तस्वीर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तस्वीर ऊपर नीचे और उल्टी सीधी हो, उससे आपको असली नोट को कैच करने में मुश्किल पेश आएगी। तो तमाम नोटों को पहले एक सीक्वेंस में कर लें कि वो तस्वीर वाली साइड एक तरफ हो जाए। उसके बाद इस तरह से नोटों को पकड़ें और अपना अंगूठा यहाँ पर प्रेस करके रखें, ठीक है। और यानी कि आप एक हाथ से जब आप नोट खींचते हैं तो आपका अंगूठा इस तस्वीर वाले हिस्से से ये छूता हुआ गुजरता है और प्रेस होकर नीचे आपकी उंगली और अंगूठा ये मिला हुआ। तो आपको यहीं से ही आइडिया हो जाता है कि अगर आपका अंगूठा रुक रुक कर या फंस कर उस पर नोट पर गर्दिश कर रहा है, नोट पर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि नोट असली है।
अगर कहीं आपको ऐसा एहसास होता है कि नोट पर अंगूठा जल्दी से मूव कर गया, नोट स्लिप हो गया, तो इसका मतलब है वो नोट मशकूक है और लाजमी नहीं है कि वो नकली नोट हो। तो आप उस नोट को, जिस पर आपको डाउट हो, तो आप उसको फिर तसल्ली से उसके बाकी खवास चेक कर सकते हैं, उसका नोट की उसकी आवाज़ चेक कर सकते हैं, उसके झंडे का कलर वो चेक कर सकते हैं, उसके बाकी फ़ीचर्स सारे चेक कर सकते हैं। ये हैं मेन फ़ीचर्स जो मैंने आपको बताए हैं कि असली और नकली नोट में क्या फ़र्क होता है। जब आप ज़्यादा नोट्स गिनने लगें तो इस तरह से आपको ईजी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में एक और एडवाइस कि अगर नोट दरमियान से फटा हुआ हो और कायद आज़म की तस्वीर वाला हिस्सा अगर वो फटा हुआ हो तो आप उस नोट को लेने से अवॉइड करें, नंबर 1। नंबर 2, अगर कायद आज़म की तस्वीर के साथ किसी ने छेड़खानी की हो, अक्सर लोग एक बेवकूफ़ाना सा अमल करते हैं कि तस्वीर पर मूंछें बना देते हैं, ठीक है, या ऐसा कुछ और छेड़छाड़ करते हैं, तो वो उस नोट की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाती है। तो उस नोट को लेने से भी आप अवॉइड करें। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये फ़ीचर समझ आ गए होंगे। हम तवक्को करते हैं कि इस बुराई और इस 2 नंबर नकली नोटों की जो गर्दिश है हमारे माशरे से ख़त्म हो सके। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, हमारा ये सफ़र इख्तिताम पज़ीर होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बराए करम इसे लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जल्द हाजिर होंगे एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।